नमस्कार दोस्तों, पशुपालन एक लाभदायी व्यवसाय इस यूट्यूब चैनल पर मैं नितेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब कलर का रेड कलर का बटन है उसे दबाना है, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी दबा के आप नोटिफिकेशन कंटिन्यूस हासिल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। दोस्तों, हमारा वीडियो बहुत ही आज महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बकरे को मोटा ताज़ा बनाने के लिए एक ऐसे चारे के बारे में बताने वाला हूँ कि जो काफ़ी उपयुक्त होगा, और जिसकी अवेलेबिलिटी या फिर जिसकी उपलब्धता काफ़ी आसानी से आपको हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो चारा कौन सा है। सब्सक्राइब करें पशुपालन एक लाभदायी व्यवसाय चैनल को और दबाइए बेल का बटन, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि आइडियल फॉडर फॉर गोट एंड शीप, यानी भेड़ और बकरियों के लिए सबसे उपयुक्त चारा का चुनाव कैसे करें। कौन कौन से पैरामीटर्स है, कौन कौन से जो पॉइंट्स है जिस पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पशुपालन कर रहे हो या फिर करना चाह रहे हो तो आपको चारे के संदर्भ में कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोट शीप फॉडर यानी चारा कैसा होना चाहिए, ये आपको नीचे दिए गए पॉइंट में समझ में आएगा। सबसे पहले देखना है दोस्तों कि चारा न्यूट्रिशन से भरपूर और स्वाद से में अच्छा और सहज पचने वाला होना चाहिए। जानवर को चारा खिलाने के बाद किसी तरह का विपरीत परिणाम न हो। साथ ही साथ दोस्तों, चारा बोने के बाद जल्द से बढ़ने वाला हो और जल्द से परिपक्व होके यूज में करने लायक तैयार होना चाहिए। और अगला है भरपूर हरा चारा का उत्पादन मिलता रहे। तो दोस्तों, ये जो कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखें। कोई भी चारा बकरी को खिलाने के लिए बोने से पहले या फिर उसको इस्तेमाल करने से पहले ये कुछ बातें हैं, ये बातें आप फॉलो कीजिए कि चारा जो है ये न्यूट्रिशन से भरपूर हो और स्वाद में अच्छा हो, ताकि जानवर इसे चाव से खा सके, और साथ ही वो पचाने वाला भी होना चाहिए, पचने वाला भी होना चाहिए। जानवर को चारा खिलाने के बाद किसी तरह का विपरीत परिणाम वो चारे में जानवर को ना हो। चारा बोने के बाद वो जल्दी से बढ़ना चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्द उसका चारा अपन बकरियों के लिए इस्तेमाल कर सके, और भरपूर हरा चारा का उत्पादन कंटिन्यूस मिलता रहे, ऐसा चारा का ही उत्पादन लेना चाहिए। साथ ही दोस्तों, चारे की सतत आपूर्ति बनी रहे, बारहमासी हरा चारा का उत्पादन मिलता रहे, हम देखभाल में अच्छा पैदावार हो, यानी चारे की देखभाल कम करें और अच्छी पैदावार हो। चारे का साइलेज यानी मुर घास आसानी से बनाया जा सके। तो दोस्तों, इस तरह का चारा का जो सीड्स है या फिर जो बुआई है, ये हमें करनी चाहिए कि जिससे कि क्या है कि हमारा जो चारा हो ये अच्छा और उपयुक्त हो। तो दोस्तों, ऊपर दिए गए सभी गुण जिस चारे में हो वो हरा चारा हमारे लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। जो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ जो जुगाली करने वाले के लिए चारा देता है। दोस्तों, तो ये जो पेड़ है दोस्तों, इस पेड़ का नाम है मोरिंगा। जी हाँ दोस्तों, मोरिंगा ऑलिफेरा, जिसे ड्रम स्टिक या फिर नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसे सहजिन का पेड़, मराठी में शेगवा के रूप में भी जाना जाता है। सहजिन को वैज्ञानिक रूप में मोरिंगा एलोवेरा कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेड़ है दोस्तों, ये आपने भी देखा होगा कि आपके परिसर में काफ़ी आमतौर पर मिल जाता है। इसकी जो फलियाँ होती है दोस्तों, इसकी फलियाँ इंसान जो हम लोगों के लिए ये जो है, इसकी सब्जी बनाई जाती है, या फिर ये जो फलियाँ है ये साउथ इंडियन साइड में इसका सांभर भी बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो पेड़ है दोस्तों, ये पेड़ को विशेष महत्व है, क्योंकि ये जो पेड़ है दोस्तों, इसको काफ़ी तरह के अलग औषधीय गुण इसमें पाए जाते हैं। तो आयुर्वेदिक में भी इसका काफ़ी काफ़ी सारा इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि अब आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि आपको एक पूरा आइडिया आया होगा कि ये पेड़ कैसा होता है, ठीक है? तो ये जो पेड़ है दोस्तों, ये पेड़ जो है हम गाय, बकरी, भैंस जो हमारे पशु है, इनको चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्योंकि इसका चारे में जो है दोस्तों काफ़ी तरह से प्रोटीन्स, न्यूट्रिशियंस और काफ़ी तरह के मिनरल्स होते हैं कि जिस कारण ये काफ़ी लाभदायक होता है। तो देखेंगे दोस्तों कि ये जो मोरिंगा एलोवेरा में है, ये शीप और गोट्स के लिए फ़ायदेमंद कैसा है। मोरिंगा एलोवेरा की पत्तियों में बीटा कैरोटीन, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की अच्छी मात्रा होती है। चूंकि मोरिंगा एलोवेरा मोरिंगा के हरे पत्तों से भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल दुधारू पशुओं के पूरक चारे के रूप में किया जा सकता है। मोरिंगा एलोवेरा मोरिंगा पत्तों में पारंपरिक प्रोटीन सप्लीमेंट जैसे नारियल का भोजन, कॉटन सीड केक, ग्राउंड नट केक यानी मूंगफली की खल, कपास की खल, सूर्यफूल की बीज की खल,
या आदि की तुलना में बहुत अधिक प्रोटीन होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो मोरिंगा यानी जो हरा पत्ते जो होते हैं, जो सहजन के पेड़ के हरे पत्ते, इनमें ये जो जो कपास की खल, मूँगफली की खल, सूर्यफूल के बीज की खल या फिर जो तीली की खल होती है, इनसे ज़्यादा प्रोटीन मोरिंगा के पत्तों में पाया जाता है। तो इसके कारण दोस्तों क्या होता है कि जो भी कोई जानवर इसका सेवन करेगा तो उसके शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी और साथ ही वो मोटा-ताज़ा और दूध भी ज़्यादा देगा। इसके अलावा इन मोरिंगा के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो ई कॉइल, यस एरोस, पी एरुगिनोसा और सेरियस जैसे घातक बीमारियों को पशु को दूर रखता है। मोरिंगा के पेड़ आप अपने खेत या खलिहान के बाड़ों पर लगा सकते हैं। मोरिंगा ओलिफेरा बारहमासी उगने वाला हरा चारा है, जिस कारण अगर इसको आपने एक बार बो लिया तो इसको 12 महीने आपको हरा चारा मिलने की गारंटी मिल सकती है। तो दोस्तों जिस तरह से ये मोरिंगा एलोवेरा जो है जानवरों को तंदुरुस्त बनाता है, उसी तरह उसे बीमारी से दूर भी रखता है। दोस्तों तो ये जो मोरिंगा यानी सहजिन या फिर मराठी में जिसे शेवगा कहते हैं, तो इसके सीड्स, इसके बीज आपको ऑनलाइन कैसे परचेस करना है, इस बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों कि सबसे पहले आपके मोबाइल में या फिर आपके कंप्यूटर में www.goatfarming.oo ये वेबसाइट टाइप करना है। जैसे ही आप वेबसाइट टाइप करेंगे दोस्तों, तो उस वेबसाइट में आपको इस तरह का एक मेरी पोस्ट दिखेंगी। उस पोस्ट को आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद वो पूरी पोस्ट आपको पढ़ना है। उस पोस्ट में मैंने दोस्तों एक 3 तरह के जो लिंक दी है कि जो अलग-अलग वैरायटी के हैं इसी पेड़ के। तो आपको उस लिंक को क्लिक करके दोस्तों आप एक दूसरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएँगे, तो वहाँ से आप ये ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। दोस्तों इसको परचेज़ करने के बाद दोस्तों आपको पेमेंट चाहे तो आप डेबिट कार्ड से या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। एक बार उसमें पूरा एड्रेस और पूरा डिटेल्स डालने के बाद ये आपके घर तक पहुँच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में आप कहीं भी इसके ऑर्डर कर सकते हो और ये आपके इंडिया में कहीं पे भी अवेलेबल हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो मेरा ये वीडियो है ये पसंद आया होगा और आप हमारी वेबसाइट में ज़रूर जाएँगे और ये जो इस पोस्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया है, इसकी पूरी जानकारी वहाँ से पढ़कर आप जो सीट की ऑर्डर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑर्डर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो चारा है, चारा काफ़ी पौष्टिक चारा है और जिससे काफ़ी फ़ायदा हमें हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक हमारे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे वेबसाइट को भी ज़रूर एक बार विज़िट कीजिएगा। मैंने वहाँ पे काफ़ी जो गोट फार्मिंग संबंधी जानकारी देने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।